नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड टूर के एक और बिल्कुल नए, रोमांचक और बर्फीले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम रुक कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े देश का, एक ऐसा मुल्क जो 9 समय क्षेत्रों यानी टाइम जोन में फैला हुआ है, जहां एक तरफ बर्फ की विशाल सफेद चादरें बिछी है तो दूसरी तरफ इतिहास, शाही महल और खूंखार जंगलों की दास्तानें छिपी हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी और शक्तिशाली देश रूस यानी रशिया की। रूस का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आती है यहाँ की हाड़ जमा देने वाली सर्दियां, लाल चौक यानी रेड स्क्वायर की भव्य इमारतें और यहाँ का शाही इतिहास। लेकिन रूस सिर्फ बर्फ या पुरानी इमारतों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां आपस में मिलती हैं। आज के इस पूरे एपिसोड में हम रूस के उस अनसुने और अनोखे रूप को करीब से देखेंगे जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। हम जानेंगे यहाँ के दिलकश जायके, यहाँ की अनूठी परंपराएं और शानदार शादियां, साइबेरिया के खूंखार जंगल और रीच, यहाँ के खेल और राजनीति, और साथ ही यहाँ के सेलिब्रिटीज और मॉस्को का अंडरग्राउंड कल्चर। तो अपनी गर्म जैकेट पहन लीजिए, क्योंकि रूस का ये सफर बेहद ठंडा लेकिन उतना ही धमाकेदार होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। रूस के इस बर्फीले सफर की शुरुआत हम करेंगे सीधे यहाँ की रसोई और गर्मा गर्म खान पान से, क्योंकि जब बाहर तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे गिर जाता है तो शरीर को गर्म रखने के लिए रूस के लोग सदियों पुराने और पौष्टिक पकवानों का सहारा लेते हैं। रूस के सबसे मशहूर पकवानों में सबसे पहला नाम आता है बोर्श का। बोर्श एक पारंपरिक लाल रंग का सूप होता है जो मुख्य रूप से चुकंदर यानी बीटरूट, बंद गोभी और सब्जियों से तैयार किया जाता है। जब इस गर्मा गर्म सूप के ऊपर रूसी क्रीम, जिसे स्मेताना कहा जाता है, डाली जाती है तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। कड़ाके की ठंड में एक कटोरी बोर्श का सूप शरीर में तुरंत ताजगी और गर्मी भर देता है। इसके अलावा रूस का एक और बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है पेलमेनी। पेलमेनी एक तरह का डंपलिंग या मोमो जैसा होता है, जिसके अंदर बारीक कटा हुआ कीमा या सब्जियां भरकर उबाला जाता है। इसे मक्खन, स्मेताना या सिरके के साथ खाया जाता है। रूस के हर घर में ठंड के दिनों में पूरा परिवार एक साथ बैठकर पेलमेनी बनाने का मजा लेता है। अगर आप कुछ क्रीमी और शाही खाना चाहते हैं तो बीफ स्ट्रोगनॉफ का नाम कैसे भूल सकते हैं। पतली पतली कटी हुई बीफ या पनीर को क्रीमी सॉस और मशरूम के साथ पकाया जाता है और उबले हुए चावल या मैश किए हुए आलू के साथ परोसा जाता है। इसका क्रीमी टेक्सचर किसी का भी दिल जीत सकता है। स्ट्रीट फूड की बात करें तो रूस में पिरोजकी सबसे ज्यादा बिकने वाला स्नैक है। पिरोजकी छोटे छोटे बेक्ड या फ्राई किए हुए बन होते हैं, जिनके अंदर उबले हुए आलू, मशरूम या कीमा भरा होता है। चलते फिरते मेट्रो स्टेशन के बाहर गर्मा गर्म पिरोजकी खाना यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की आदत का हिस्सा है। वहीं मीठे के शौकीनों के लिए ब्लिनी यानी रूसी पैनकेक सबसे पसंदीदा चीज है, जिसे शहद, बेरीज या केवियर के साथ परोसा जाता है। और हाँ, खाने के बाद अगर रूस के पारंपरिक पेय क्वास या कड़क रूसी चाय का घूंट मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। रूस में समोवार यानी एक खास तरह के केतली नुमा बर्तन में चाय उबालकर पीने का रिवाज सदियों पुराना है। खानपान का ये जायकेदार सफर तो बस एक शुरुआत थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ठंडे माहौल में रहने वाले रूसी लोगों की शादियां और त्योहार कैसे होते हैं और यहाँ का पारंपरिक परिधान कैसा दिखता है? ये सब हम जानेंगे हमारे अगले फेज में। लजीज खानपान और गर्मा गर्म सूप के जायके के बाद अब बढ़ते हैं रूस के इस बर्फीले सफर के अगले फेज की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस के महान इतिहास, यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, कड़ाके की ठंड में पहने जाने वाले रंग बिरंगे पारंपरिक पहनावे और रूसी शादियों के अनोखे रिवाजों के बारे में। रूस की संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी और ऐतिहासिक हैं। यहाँ का सबसे बड़ा और प्रमुख पर्व मास्लेनित्सा यानी पैनकेक वीक माना जाता है। सर्दियों के खत्म होने और वसंत ऋतु के स्वागत में मनाया जाने वाला ये त्योहार पूरे एक हफ्ते तक चलता है। इस दौरान लोग आपस में ब्लिनी यानी पैनकेक्स बांटते हैं, पारंपरिक लोक नृत्य करते हैं और एक बड़े पुतले को जलाकर सर्दियों को अलविदा कहते हैं। इसके अलावा ईस्टर और न्यू ईयर यानी नया साल रूस में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। रूस में नए साल का जश्न क्रिसमस से भी बड़ा होता है, जहां देद मोरोज यानी रूसी सांता क्लॉज और उनकी पोती स्नेगुरोचका बच्चों को तोहफे बांटते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के अनूठे और खूबसूरत पहनावे की। कड़ाके की ठंड की वजह से रूसी पहनावे में ऊन, फर और भारी कपड़ों का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। महिलाओं का पारंपरिक परिधान सरफान कहलाता है। ये एक ढीली, लंबी और सुंदर कशीदाकारी वाली फ्रॉक जैसी पोशाक होती है, जिसके नीचे लंबी आस्तीन वाली शर्ट पहनी जाती है। इसके साथ सिर पर कोकोशनिक
नाम का एक बेहद खूबसूरत और शाही मुकुट या हेड पहना जाता है। वहीं पुरुषों का पारंपरिक पहनावा रुबाश का होता है, एक खास तरह का कुर्ता जिसमें कॉलर गर्दन के एक तरफ झुका होता है और कमर पर एक खूबसूरत बेल्ट बांधी जाती है, और ठंड से बचने के लिए सिर पर पहनी जाने वाली फर वाली टोपी उशांका तो पूरे विश्व में रूस की पहचान बन चुकी है। और जब बात आती है रूसी शादियों की, तो यहाँ का हर एक रिवाज बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक होता है। रूसी शादी की शुरुआत एक बेहद ही मजेदार रस्म से होती है जिसे व्यकुप नेवेस्ती यानी दुल्हन की फिरौती कहा जाता है। शादी के दिन जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने उसके घर पहुंचता है तो दुल्हन की सहेलियां और परिवार वाले दूल्हे का रास्ता रोक लेते हैं। दूल्हे को अपनी दुल्हन तक पहुंचने के लिए कई तरह की पहेलियां सुलझानी पड़ती हैं, फनी टास्क पूरे करने पड़ते हैं और सांकेतिक रूप से पैसे या चॉकलेट्स देने पड़ते हैं। शादी के मुख्य समारोह में एक बहुत पुरानी परंपरा निभाई जाती है जिसे गोरको कहते हैं। रिसेप्शन के दौरान मेहमान अचानक चिल्लाने लगते हैं गोरको गोरको, जिसका रूसी में मतलब होता है कड़वा। इसका मतलब यह होता है कि खाना या ड्रिंक कड़वी लग रही है और इसे मीठा करने के लिए दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को किस करना पड़ेगा। जब तक दूल्हा दुल्हन किस करते रहते हैं, मेहमान 1, 2, 3 करके गिनती गिनते हैं। इसके अलावा एक गोल ब्रेड कारावाय तोड़ने की भी रस्म होती है। दूल्हा और दुल्हन बिना हाथ लगाए ब्रेड का बड़ा टुकड़ा अपने दांतों से काटते हैं और जो बड़ा टुकड़ा काटता है उसे घर का असली मुखिया माना जाता है। संस्कृति, परंपराओं और शादियों की इस अनोखी रंगत के बाद हमारे अगले फेज में हम रुक करेंगे साइबेरिया के रहस्यमयी भूगोल, -50 डिग्री की ठंड, घने जंगलों और रूस के खूंखार भूरे भालुओं की दुनिया की तरफ। रूसी शादियों के अनोखे रिवाजों और समृद्ध संस्कृति को जानने के बाद अब रुक करते हैं इस विशाल देश के सबसे अद्भुत, शांत और बेहद खतरनाक पहलू की तरफ। रूस भूगोल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है। 170 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैला ये देश इतना विशाल है कि जब इसके एक हिस्से में सुबह के सूरज की किरणें पड़ती है तो दूसरे हिस्से में लोग रात का खाना खाकर सो रहे होते हैं। रूस की ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है साइबेरिया का। साइबेरिया रूस का वो विशाल बर्फीला इलाका है जो पूरे देश का लगभग 77% हिस्सा घेरता है। यहाँ स्थित ओयम्याकोन गांव को दुनिया की सबसे ठंडी इंसानी बस्ती माना जाता है, जहां सर्दियों में तापमान -60 से -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी भीषण ठंड में हवा में थूकते ही वो बर्फ बनकर जमीन पर गिरता है और गाड़ियों के इंजन को 24 घंटे चालू रखना पड़ता है, वरना वे जम जाती है। लेकिन इसी बर्फीले साइबेरिया के सीने पर बसी है दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी झील, बैकाल झील यानी लेक बैकाल। ये झील इतनी विशाल है कि दुनिया का लगभग 20% मीठा पानी अकेले इसी एक झील में समाया हुआ है। सर्दियों के दिनों में जब बैकाल झील जम जाती है तो बर्फ की परत इतनी मोटी और शीशे जैसी साफ हो जाती है कि उसके ऊपर भारी भरकम गाड़ियां भी आराम से चलाई जा सकती हैं। रूस के घने और अंतहीन जंगलों को ताइगा कहा जाता है। ताइगा के ये भयानक और रहस्यमयी जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक और दुर्लभ जंगली जानवरों का घर है। और जब रूस के जंगलों की बात हो तो यहाँ के अंधिकृत राजा रूसी भूरे भालू यानी रशियन ब्राउन बियर का जिक्र सबसे पहले आता है। रूस की संस्कृति और लोक कथाओं में भालू को ताकत और निडरता का प्रतीक माना जाता है। कामचटका प्रायद्वीप के जंगलों में जब नदियां बहती हैं, तो सैकड़ों भूरे भालू पानी में छलांग लगाकर साल्मन मछलियों का शिकार करते हुए दिखाई देते हैं। भालुओं के अलावा रूस के सुदूर पूर्वी जंगलों में पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा और खूंखार शिकारी साइबेरियन टाइगर, जिसे आमूर टाइगर भी कहा जाता है। बर्फ से ढके जंगलों में -40 डिग्री की ठंड के बीच शिकार तलाशता ये विशालकाय बाघ देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही जानलेवा भी होता है। इनके साथ ही साइबेरियन तेंदुए, हिम तेंदुए, सफेद ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर और विशालकाय सिंगों वाले रैंडियर यानी बारहसिंगा रूस के इस कुदरती साम्राज्य की शोभा बढ़ाते हैं। साइबेरिया की हाड़ जमा देने वाली ठंड, विशालकाय झीलों और घने जंगलों में छिपे इन खूंखार शिकारियों के दीदार के बाद अब हमारे अगले फेज में हम जानेंगे कि रूस के लोग खेलों में इतने आगे कैसे हैं, यहाँ की महाशक्ति वाली अर्थव्यवस्था और राजनीति का असली राज क्या है, कर आज तक पूरी दुनिया पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। यहाँ बात होगी अनुशासन से भरे खेलों की, जमीन के नीचे छिपी अकूत दौलत की और मॉस्को के क्रेमलिन से चलने वाली विश्व राजनीति की। जब रूस में स्पोर्ट्स यानी खेलों की बात आती है तो रूसी खिलाड़ियों का अनुशासन और स्टैमिना पूरी दुनिया में मिसाल माना जाता है। ओलंपिक खेलों के इतिहास में रूस हमेशा से शीर्ष पदक जीतने वाले देशों में शामिल रहा है, लेकिन रूस का सबसे गर्व से भरा और कलात्मक खेल है फिगर स्केटिंग और जिम्नास्टिक्स।
जब बर्फ के मैदान पर रूसी स्केट्स पहनकर फिगर स्केटर्स किसी संगीत की धुन पर जिस्म को मोड़ते हुए हवा में कलाबाजियां खाते हैं तो पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। इसके अलावा आइस हॉकी रूस में जुनून की हद तक पसंद की जाती है। कड़ाके की ठंड में जमे हुए तालाबों से लेकर बड़े बड़े स्टेडियमों तक बर्फ पर गोल दागने का ये खेल यहाँ के हर बच्चे का सपना होता है। वहीं कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे सांबो और मिक्स मार्शल आर्ट्स MMA में रूस का दबदबा सर्वविदित है। हबीब नूरमागोमेदोव जैसे खिलाड़ियों ने दुनिया को दिखाया है कि साइबेरियाई पहाड़ों में पली बढ़ी ताकत कैसी होती है। अब रुख करते हैं रूस की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की तरफ। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से जितना बड़ा है, जमीन के नीचे कुदरती खजानों के मामले में भी उतना ही अमीर है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक और कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यूरोप से लेकर एशिया तक फैले विशालकाय पाइपलाइंस के जरिए रूस पूरी दुनिया को ऊर्जा और ईंधन सप्लाई करता है। तेल और गैस के अलावा रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा हीरों का भंडार है। साइबेरिया की खदानों से निकलने वाले कीमती हीरे दुनिया भर के बाजारों में चमक बिखेरते हैं। इसके साथ ही गेहूं के उत्पादन और रक्षा हथियारों के निर्माण में रूस एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। बात करें यहाँ की पॉलिटिक्स और राजनीति की, तो रूस की राजनीति केंद्र में बनी रही है मॉस्को स्थित क्रेमलिन है। क्रेमलिन सिर्फ राष्ट्रपति का दफ्तर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी लाल ईंटों का एक ऐसा विशाल किला है जो कभी जार शासकों का महल था तो कभी सोवियत संघ की शक्ति का केंद्र। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौर तक और आज के आधुनिक युग में भी रूस की विदेश नीति और फैसले पूरी दुनिया की भू राजनीति को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UN सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी वीटो पावर रखने वाला ये मुल्क एक सुपर पावर के रूप में हमेशा चर्चा के केंद्र में रहता है। अनुशासन से भरे खेल, तेल और हीरों की बेहिसाब दौलत और वैश्विक राजनीति के इस शक्तिशाली चक्र को समझने के बाद अब हम पहुंचे हैं रूस के इस पूरे सफर के अंतिम फेज में, जहां हम जानेंगे मॉस्को का ग्लैमर, यहाँ का सिनेमा, अंडरग्राउंड क्लब कल्चर और करेंगे इस बर्फीले साम्राज्य की यात्रा का शानदार समापन। खेलों के अनुशासन, प्राकृतिक संसाधनों की अकूत दौलत और वैश्विक राजनीति के दबदबे को समझने के बाद अब हम पहुंचे हैं रूस के इस बर्फीले और ऐतिहासिक सफर के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे रूस के ग्लैमर, यहाँ के सुपर मॉडल्स, रूसी सिनेमा का इतिहास और मॉस्को व सेंट पीटर्सबर्ग की गालियों व बेसमेंट में तेजी से उभरते अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन की। जब रूस में ग्लैमर और फैशन की बात होती है तो रूसी मॉडल्स और एथलीट्स का नाम दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ता है। इरिना शायक और नतालिया वोडियानोवा जैसी सुपर मॉडल्स ने पेरिस से लेकर न्यूयॉर्क के फैशन रैंप पर रूस की खूबसूरती का परचम लहराया है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो रूसी सिनेमा का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। सर्गेई आइजनस्टीन जैसे महान निर्देशकों ने सिनेमा की दुनिया को फिल्म एडिटिंग तकनीक का वो तोहफा दिया जिसे आज भी पूरी दुनिया के फिल्म मेकर पढ़ते और इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोवियत दौर की क्लासिक फिल्में और आज के दौर की थ्रिलर व साईफाई फिल्में दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। लेकिन पारंपरिक कला और ग्लैमर से अलग आज के रूस का एक और रूप है जो युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक और हिप हॉप म्यूजिक। -20 डिग्री की जमा देने वाली रातों में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की पुरानी सोवियत इमारतों के बेसमेंट में एक अलग ही दुनिया बसती है। यहाँ का टेक्नो और सिंथवेव म्यूजिक सीन पूरे यूरोप में मशहूर है। रूस का अंडरग्राउंड रैप और हार्ड बास कल्चर युवाओं की असली आवाज बन चुका है। ऑक्सीमेरॉन और नॉइज MC जैसे रैपर्स अपने तीखे बोलों और बीट्स के जरिए युवाओं के संघर्ष, सामाजिक जीवन और अपनी सोच को बेबाकी से बयां करते हैं। बिना किसी बड़े म्यूजिक लेबल के इंटरनेट के माध्यम से ये संगीत लाखों युवाओं के दिल की धड़कन बन चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा बर्फीला, ऐतिहासिक और रहस्यमयी रूस, एक ऐसा देश जहां हाड़ जमा देने वाली ठंड के पीछे एक गर्मजोशी से भरा दिल धड़कता है, जहां एक तरफ लाल चौक पर खड़ा जार काल का इतिहास है तो दूसरी तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ते युवा, जहां साइबेरिया की नीरव शांति भी है तो मॉस्को की रातों की कभी न थमने वाली धड़कन भी। उम्मीद है कि रूस का ये अनसुना, रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर आपको बेहद पसंद आया होगा और इस विशाल देश को लेकर आपकी समझ और गहरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में मनोरंजक और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड टूर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रूस की कौन सी बात, चाहे वो साइबेरिया की ठंड हो, बैकाल झील हो या फिर यहाँ का खाना,
आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? और हाँ, अगला वर्ल्ड टूर आप किस देश का करना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। मैं लेता हूं आपसे विदा। जल्द ही मिलेंगे एक और देश की ऐसी ही धमाकेदार और अनसुलझी यात्रा पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और घूमते रहिए। दास विदानिया, फिर मिलेंगे।